हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन क्लास 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने 5 क्वेश्चन लिया है जो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। हम RS अग्रवाल से ले रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद हम NCERT को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम आज देखेंगे। इससे पहले 25 तक हमने कवर कर लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, y इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस b। सॉल्व करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये क्या होगा, dy अपॉन dx। फिर से आप ये इसको लिख दीजिए, कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस b। और जो कॉस के साथ में साइन रूट अंडर ax प्लस b है, इसको आप नीचे में रख देंगे। क्या हो जाएगा, साइन रूट अंडर ax प्लस b। अब फिर इसी को क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। इसी को क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। तो आप रख दीजिए इसको ऊपर। तो क्या हो जाएगा, इसको साइन रूट अंडर ax प्लस b, ax प्लस b। अब फिर जो साइन के साथ रूट अंडर ax प्लस b है, फिर से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये क्या अप्लाई करवा रहे हैं हम, चेन रूल अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। चेन रूल हमने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, ठीक है। चलिए, तो इसको रूट अंडर वाले को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b। फिर से इसको ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार और लिख दीजिए यहाँ पे, रूट अंडर। अच्छा यहाँ रख दो क्या, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस इधर है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, रूट अंडर ax प्लस b। फिर से इसको नीचे रखना पड़ेगा और रूट के नीचे वाले, अच्छा रूट अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 लग जाएगा। ये हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से बता दिया है ना। तो यहाँ पे हटा लेते, इधर तो हटाने का कोई चांस नहीं था, इधर हटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/2। अच्छा, रूट के अंदर वाले को हम क्या करेंगे, नीचे में रख दो ax प्लस b। अब फिर इसको ऊपर रख दीजिए। तो ax प्लस b अपॉन dx। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमने चेन रूल को अप्लाई किया है ना। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल जो एक फंक्शन के अंदर में दूसरा कोई फंक्शन हो तो उसको हम चेन रूल कहते हैं, और चेन रूल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सही है, अब ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप कॉस का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा रखना पड़ेगा, साइन रूट अंडर ax प्लस b। कोई दिक्कत है। और फिर यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos x। x की जगह पे क्या है, रूट अंडर ax प्लस b। अब फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा अगर कोई पावर है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो n जो है ये पहले आ जाएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा। n क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, नंबर है। तो ये नंबर यहाँ पे क्या है, n की जगह पे 1/2 है। और फिर 1 माइनस कर देंगे हम n में से यानी कि 1/2 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -1/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। अब है कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ के लिए भी फॉर्मूला बता रखे हैं कि u प्लस v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले u का हम डिफरेंशिएट करेंगे u को,
फिर हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसको अलग अलग करेंगे। तो देखो पहले ax का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। a क्या है, कोई नंबर मान लो, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा तो a क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और b क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या हुआ, a क्या हो गया, a फाइनली यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया। अब आपका आंसर तैयार है, इसको अरेंज कर दीजिए या इसे छोड़ दो। अब अरेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस है, तो आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा और कल भी बताया था हमने कि अगर इन्वर्स में अगर मानो कि माइनस पावर में -1 है और माइनस हटाने का मतलब है कि ये चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा, यानी कि पावर 1 दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, यही चीज़ यहाँ पे है। तो अपॉन में चला जाएगा। अगर आपको पता है रूट अंडर के बदले में 1/2 लिख देते हैं। कहाँ लिखा था, यहाँ पे। तो अगर 1/2 है तो रूट लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ax प्लस b। कोई दिक्कत है, और फाइनली आपका आंसर तैयार है। कोई दिक्कत, चलिए कुछ नहीं करना होता है, एक बार आप सही तरीके से लिख लो कि कैसे किसको कैसे कहाँ लिखना है, तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, आंसर आपका तैयार है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे, चलिए मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, y इक्वल टू रूट अंडर क्या है, कोसेक और ब्रैकेट में क्या है x³ + 1 है। फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम। अच्छा, इसको क्या लग सकते हैं, रूट अंडर के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने तरीके से इसको लगा दे तो 1/2 लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ पे, और ये हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। चलिए तो इसके बदले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर दो इसको, तो डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, dy/dx, फिर कोसेक ब्रैकेट में 1 और सभी के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, पावर के अंडर में जो है उसको नीचे में रखेंगे ना, पावर के जो अंडर में है उसको क्या करेंगे, नीचे में रख देंगे। तो लिख दो, तो कोसेक ब्रैकेट में है x3 यानी x³ + 1, और इसी को फिर से ऊपर रख दो। इसको क्या करो, फिर से ऊपर रख दो। हम चेन रूल को क्या कर रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे। x³ + 1, फिर x कोसेक के साथ में जो x³ + 1 है इसको फिर से नीचे रखना पड़ेगा। तो x³ + 1। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ रही है आपको, यही चीज़ मेन यही है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर इधर फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से इसको ऊपर रखना पड़ेगा ना, x³ + 1। ये लिख लिया तो आपका 50% काम यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब फॉर्मूला लगाना है, आंसर तैयार है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन से फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x⁴n का डिफरेंशिएशन। तो n क्या हो जाएगा, इस बगल में, और n में से क्या हो जाएगा, बोलो, n में से क्या हो जाएगा, n में से 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 सॉल्व करने के बाद। अब इतने तो आ रहा होगा ना ये। चलो फिर यहाँ पे देखिए, कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक x का मतलब x की जगह पे है x³ + 1 कोसेक x, और कॉट x का मतलब x का जगह पे क्या है x³ + 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
और यहाँ पे देखिए अब अभी भी बताया था u प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, अब फिर क्या करते हैं v का डिफरेंशिएशन, फिर इसी तरह से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर n का डिफरेंस लगेगा ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा n की जगह पे है 3 और n में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, चलो तो ये तो कुछ नहीं होगा, फिर आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार। अब देखो यहाँ पे हम करेक्शन क्या करेंगे, ये माइनस है, अब अभी जस्ट बताया कि अपॉन में चला जाएगा, ये अपॉन यानी 1/2 है तो रूट में लगा सकते हैं। तो आप इसी तरह से अगले स्टेप क्यों लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो 2 रूट अंडर कॉशेक एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और फिर हो गया, आंसर तैयार है आपका। कुछ नहीं करना होता है, हमें लगता है डिफरेंशिएशन सबसे आसान है अगर आपका प्रोसेस करना आ गया तो, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर तैयार है। मिटा दे, इसको मिटा दे, चलो मिटाइए। (28) देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 के लिए हमें कुछ पहले फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा? चलिए फॉर्मूला देख लीजिए पहले। आपने 11th क्लास में त्रिकोणोमेट्री जो पढ़ा होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आ जाइए, तो फॉर्मूला एक लिख लीजिए पहले इस तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि 2 sin A cos B का फॉर्मूला cos sin A और sin B यानी कि 2 लगा करके तो क्या हो जाएगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसी को पलट दीजिए cos A sin B, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B। सब कुछ सेम रहा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो गया, कोई दिक्कत है। फिर तीसरा फार्मूला है 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फिर चौथा है 2 sin A sin B, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला है 4, आपको ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आप ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, कोई दिक्कत है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, y इक्वल टू साइन 5x cos 3x, याद रखना है ये। आप देखिए कि आप किसी भी तरीके से, अब देखिए साइन इसको 5x को a मान लो और 3x को b मान लो, तो आप देख लीजिए यहाँ पे साइन a और cos b। साइन ए cos b का फॉर्मूला कहाँ है, साइन ए cos b का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। कोई किसी भी तरीके से यहाँ पे 2 आ जाता तो मेरा काम बन जाता कि नहीं बन जाता। अच्छा, ये अपने तरीके से आपने क्या किया, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको 2 से अपने मर्जी से ये किया है तो 2 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, तो एक कट करके कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, साइन ए cos b पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि आप अपने मर्जी से अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो फिर ये कट करके कैंसिल हो जाएगा, फिर इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसमें किसी तरीके से अपने जुगाड़ फिट करना है और आपको सोचना है कि इसमें 2 लगा दे, ये मैं सोच रहा हूँ,
क्योंकि हमें इस फॉर्मूला पे ले जा कर के अपने कैलकुलेशन को ईजी करना है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। आपको क्यों कंपलसरी है? क्योंकि कंपलसरी इसलिए क्योंकि अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पहले u और v का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से बन जाएगा वही चीज़ें, फिर से वही बनेगा। लेकिन मैं फॉर्मूला पे लगा कर करूँगा तो और आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी देखिए तो क्या करिएगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, सॉल्व करिए तो डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy/dx, और ये तो अपना भाई अलग रहेगा। और अब यह फॉर्मूला लगेगा 2 sin a cos b का क्या होता है, sin a प्लस b। a की जगह पे 5x है और b की जगह पे 3x है, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 8x। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, d sin 8x लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? फिर क्या है, प्लस है तो प्लस रख देता हूँ, sin a माइनस b, तो sin a क्या है 5x है, b क्या है 3x है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब फिर u प्लस v का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे फिर v का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो आप निकाल दीजिए, ख़त्म है कहानी। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पे t = 8x मान लेते हैं, 8x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे डायरेक्ट ये मान लूँ। अच्छा अब ये ध्यान रखना कि साइन एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, चलो। तो क्या हो जाएगा, d sin 8x, और फिर साइन के साथ 8x है तो 8x को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर से 8x को यहाँ पे रख करके फिर से करेंगे, फिर प्लस d sin 2x, और 2x को फिर से नीचे रखेंगे और फिर ये ऊपर ले जा कर के क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया आपका। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x लिख दिया तो cos 8x, और यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो x का dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x का मतलब हो गया 2x, और मल्टीप्लाई फिर 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो फिर ये हो गया आपका। तो मैं फाइनली ये लिख सकता हूँ 2 इसके साथ चिपका दे रहा हूँ और 8 इसके साथ चिपका दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है? आप देखो 2 इधर है 8 इधर है, तो कॉमन लेना आपको आ रहा है, कॉमन फैक्टर लेना आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो देखो ना फिर क्या हो जाएगा। कमाल की बात ये है कि 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 cos 8x प्लस cos 2x। कोई दिक्कत है? ये आपका फाइनल आंसर तैयार है, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया, तो अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है। इसमें लगाइए sin 2x sin x, तो यहाँ पे sin x sin a sin b का फॉर्मूला, और 2 कैसे लगाना है आपको पता है, तो sin a sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे इस पे, और फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तैयार है, cos a cos b cos b 2 कैसे लगाना है पता है, तो फिर आपका 30 क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 29 और 30 आई होप कि आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
तो आज के सेशन में हमने 5 क्वेश्चन लिया था और 5 को बड़ी आसानी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।